इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर का पार्ट 1, जिसमें हमने देखा था कोर्ट आर्ट के बारे में। कोर्ट आर्ट क्या होती है? जो मॉडर्न रूलर के द्वारा कमीशन की गई थी और जो ज़्यादा जैसे पिलर्स, स्तूप्स और पैलेसेस, वो थी कोर्ट आर्ट। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट 2 में पॉपुलर आर्ट के बारे में। सो दिस इज द पार्ट 2। पॉपुलर आर्ट। अब वैसे तो लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट होती क्या है। एक शॉर्ट समराइज कर लेते हैं पॉपुलर आर्ट के बारे में। पॉपुलर आर्ट वो आर्ट होती है जिसमें पैसा लगाया गया था, जिसका इनिशिएट लिया गया था बाय रिच मर्चेंट्स, लोकल कमिटीज और लोगों के द्वारा, जो अपनी फीलिंग्स को, अपनी डेली लाइफ को, अपने ट्रेडिशन को, अपने बिलीफ को प्रेजेंट करने के लिए, जो ज़्यादातर विलेजेस में हुआ करती थी या किसी टाउन एरिया में हुआ करती थी या कोई लोकल एरिया में हुआ करती थी, जिसके अंडर हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। केव्स, स्कल्पचर एंड पोट्री। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉपुलर आर्ट, केव्स। इस टाइम पे रॉक कट केव इमर्ज हुई थी। रॉक कट केव क्या होता है? रॉक कट केव वो उस टाइप की केव्स होती हैं जो किसी बड़े पत्थर को या किसी पहाड़ को तोड़कर बनाई जाती थी। ये इनकी जो वॉल थी बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड हुआ करती थी। अब ये जानते हैं कि इन केव्स का यूज़ क्या था। ये केव्स यूज़ की जाती थी एज अ विहार। विहार होता है एक रेस्टिंग प्लेस या एक रेस्टिंग लॉन्च कह लो, जो बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए या जैनिज्म मॉन्क के लिए हुआ करता था। जैसे वो कहीं से ट्रेवल करके आए, थक गए, तो उन्होंने यहाँ आके खाना पीना कर लिया, रेस्ट ले लिया, तो वो विहार होती थी। केव्स बनाई इसलिए गई थी जिसलिए वो एज अ विहार यूज हो सके। अब कुछ इनके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। Caves was highly polished, हाईली पॉलिश्ड। इनके टाइम इन्होंने एक पॉलिश का यूज़ किया था जिसे मॉडर्न पॉलिश भी कहा जाता था, जिससे इंटीरियर वॉल्स बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस थी, एक ग्लॉसी फिनिश दिया करती थी। डेकोरेटेड गेटवेज, इन केव्स के जो गेट थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट किया गया था बाय यूजिंग वुडन स्कल्पचर्स। ये जो केव्स थी जिस आर्कियोलॉजिकल साइट्स में जिनसे पता चलता है कि इन्हें एज अ विहार यूज़ किया है। बाराबर केव्स जो एक 4 केव्स का, मतलब 4 विहार का एक ग्रुप है जो पटना में है। नागार्जुना केव जो 3 विहार का ग्रुप है जो कि रिसेंटली पटना में है। तो ये था केव्स के बारे में। अब जानते हैं स्कल्पचर्स के बारे में। मॉडर्न पीरियड के जो स्कल्पचर्स थे वो अर्लीस्ट और फाइनेस्ट एग्जाम्पल थे स्टोन स्कल्पचर के, जो यूज होते थे स्तूपाज में, मेधी में और तोरण में। स्तूपाज, मेधी और तोरण ये हमने लास्ट वीडियोज में कवर किया था कि ये होते क्या हैं। स्तूपाज होते हैं ब्यूरल मॉन्ड्स और इन्हें डेकोरेट करने के लिए वुडन स्कल्पचर का यूज किया जाता था। जो सबसे प्रोमिनेंट इस टाइम पे वुडन स्कल्पचर थी वो था यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ। ये यूज होती थी एज अ ऑब्जेक्ट बाय 3 रिलीजन्स, ब्राह्मण्स, बुद्धिज्म और जैनिज्म। एंशिएंट इंडिया के टाइम पे ये तीनों रिलीजन इन्हें वर्शिप किया करते थे और इनका सबसे पहला प्रमाण या इनके बारे में सबसे पहले रिटन बुक हमें शिल्पादिकरम में मिला है, जो कि एक तमिल टेक्स्ट है। और ये आखिर होते क्या हैं? यक्ष या यक्षिणी ये एक नेचुरल स्पिरिट या डिटी कह लो, या एक ऐसे डेमन गॉड थे एंशिएंट इंडिया के टाइम पे जिनकी वर्शिप की जाती थी। यक्ष, a male deity, was worshipped for wealth and power. Yakshini was worshipped for prosperity and beauty.
इनके बारे में आप कुछ फीचर्स जान लेते हैं। इनका साइज बहुत लार्ज हुआ करता था, देवर लार्ज इन साइज, हाईली पॉलिश्ड, और जो इन यक्ष और यक्षिणी पे जो कपड़े का फॉर्मेशन है, मतलब जो उनके स्कल्पचर में कार्विंग की गई है कपड़े की, वो बहुत ज़्यादा बारीकी से की गई है, मतलब क्लोथिंग की बारीकी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और इनके ऑर्नामेंट्स भी बहुत ज़्यादा फाइन और बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स इन्हें कार्व किए हुए हैं, हाईली ऑर्नामेंटेड, एंड क्लोथिंग। जैसे आज भी हम मूर्तियों में देखते हैं कि उन्हें मूर्तियों को क्लोथ पहना रखे हैं, तो इसी टाइप से उनकी क्लोथिंग पे बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से काम किया गया था। इसकी कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी मिली हैं, जो कि यूपी में परखना और दीदीगंज जो कि पटना में है। ये एक कुछ ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जहां हमें प्रमाण मिले हैं यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों के, इनके स्कल्पचर्स के बारे में। अब जानते हैं पोट्री के बारे में। पोट्री, यहाँ स्पेशलाइज्ड पोट्री का यहाँ फॉर्म था नॉर्दर्न, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसे NBPW से भी डिनोट करते हैं। ये एक ऐसा मटेरियल था जो इस टाइम की पोट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। हमें एग्जाम्स में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर नहीं देखने को मिलेगा, हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में सिर्फ NBPW लिखा हुआ होगा, जिससे आपको समझना होगा कि ये किस पीरियड की बात चल रही है और ये आखिर चीज़ थी क्या। अब जानते हैं इनके फीचर्स के बारे में। जो पोट्रीज थी वो काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड थी, इनमें झलक दिखती है पुराने टाइम के क्राफ्टमैनशिप की, और बहुत ज़्यादा ये ग्लॉसी फिनिश्ड थे, और इन जैसे थोड़े बहुत टूटे फूटे या इधर उधर इनकी शेप बिगड़ गई, ये उस टाइम पे बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। इनका स्ट्रक्चर एकदम सटीक हुआ करता था, वेल कर्व्ड हुआ करते थे ये। और जो रेड वेयर हुआ करती थी, मतलब लाल रंग के जो बर्तन होते थे, वो यूज़ होते थे कुकिंग के लिए या फूड स्टोरेज करने के लिए। और जो ग्रे कलर के बर्तन हुआ करते थे, ग्रे वेयर, वो यूज़ होते थे किसी डोमेस्टिक पर्पस के लिए। जैसे आज भी हम लोग घरों में बर्तनों को डिवाइड कर देते हैं कि जैसे ये कुकर हो गया या कढ़ाई हो गई, वो यूज़ होगी एज अ कुकिंग फूड और फूड स्टोरेज करने के लिए। और जो ये बाल्टी या मग वगैरह हो गया, वो हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो गया। इनकी खासियत ये थी कि जो फिनिश्ड पॉटरी हुआ करती थी, जिनमें पॉलिश्ड हुआ करती थी, वो एक टाइप का उनका लग्जरी आइटम था जो वो यूज़ करते थे फॉर डेकोरेशन पर्पस के लिए। और जैसे आज भी कोई वास जो बहुत सुंदर सा होता है, वो हम अपने डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। पर जब मॉडर्न पीरियड एंड हुआ था, तो इस मॉडर्न पॉलिश का भी एंड हो गया था, क्योंकि ये बहुत हाई कॉस्टिंग थी। और जब धीरे धीरे रूलर्स वीक होने लग गए थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना किंगडम संभाल सकें, तो वो उन्होंने पॉलिश का भी यूज़ करना बंद कर दिया था। तो विद दिस मॉडर्न पीरियड एंड, इस पॉलिश का भी एंड हो गया था। तो गिविंग इट अ क्लोजर, इसमें बहुत से क्वेश्चंस ड्राइव होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव के लिए। जैसे यक्ष एंड यक्षिणी इज पार्ट ऑफ विच आर्ट? पॉपुलर आर्ट। और इनके की मोस्ट प्रोमिनेंट यूज्ड पॉलिश कौन सी है? और स्कल्पचर्स के बारे में, यक्ष और यक्षिणी के बारे में कुछ इस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन ड्राइव हो सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, कोई भी वनडे एग्जाम क्रैक करने के लिए हो। तो ये इस टॉपिक के बारे में हो गया। पार्ट 2 के साथ हमारा मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, जिसमें हम जानेंगे पोस्ट मॉडर्न का मतलब क्या है, उसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या चेंजेस आए, क्यों चेंजेस आए, किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस की वजह से चेंजेस आए,
आर्ट एंड आर्किटेक्चर उस टाइम पे डेवलप हुआ था या और ज़्यादा डिक्लाइन होता चला गया था, और अगर हुआ भी था तो क्यों हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही।